मोशन फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर अगर हम लोग क्लास 9th की बात कर रहे हैं। इन एवरीडे लाइफ अगर हम लोग डे टू डे लाइफ की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल दिखते हैं हमें, जैसे कि मान लो कि हमने ऐसा देखा है मूविंग कार, और इस मूविंग कार के साथ एक स्टूडेंट, एक बॉय भी मूव करता हुआ दिख रहा है। ओके, फ्लाइंग बर्ड, एक बर्ड है जो फ्लाई कर रही है। ओके, और तो और अभी हम लोग लेक्चर देख रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट वेन्स के थ्रू मूवमेंट ऑफ ब्लड, यहाँ पे भी क्या है, मूवमेंट है ब्लड का, ये भी मोशन हो गया। ओके, तो कई बार हमने क्या देखा कि पोजीशन चेंज हो रहा था। यहाँ पे देखेंगे कि ब्लड, अगर कुछ पार्ट ऑफ द ब्लड यहाँ पे थोड़े टाइम बाद वो यहाँ पहुँच गया होगा, जो यहाँ पे थोड़े टाइम बाद यहाँ पहुँच गया होगा, तो टाइम के साथ पोजीशन शिफ्ट हुआ। वहाँ से हमने सोचा यस, मोशन है भी। कार रेस्ट पे है तो आप बता सकते हो दो चीज़ों को, दो कार को रेस्ट एंड मोशन के हिसाब से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक जो पार्किंग में रेस्ट पे आप कहोगे दैट कार इज एट रेस्ट, एक मूविंग कार है आप कहोगे दैट कार इज मूविंग विद सच एंड सच वेलोसिटी। और कई बार ऐसा होता है, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, चेंज इन पोजीशन। अगर पोजीशन चेंज हुआ तो चेंज इन पोजीशन से हमने पता किया कि हाँ यार ये मोशन में है और ये रेस्ट पे है। अब मैं थोड़ा अलग बात करता हूँ। अर्थ मूव कर रहा है अराउंड द सन, इसलिए सनराइज और सनसेट हमें देखने को मिलता है। तो अगर अर्थ मूव कर रहा है, मूविंग अर्थ है, तो भी हमें तो दिखता नहीं कि अर्थ मूव कर रहा है। मूविंग अर्थ है, अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या है, मूविंग है। इसकी वजह से हमें सनराइज या सनसेट देखने को मिलता है। इसके बाद अगर चलें कि भाई अगर आप ट्रेन में बैठें, जैसे मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल लूँ कि भाई ये देखो ट्रेन के अंदर कुछ लोग हैं, यहाँ से देखिएगा आप समझिएगा, और ये मूविंग ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो इस ट्रेन के अंदर की बात करें तो मान लो ये पर्सन ए और ये पर्सन बी, अगर ए बी आपस में एक दूसरे को देखते हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, तो क्या कहेंगे। अगर बी देख रहा है वो कहेगा यार ए इज़ एट रेस्ट, ए देखेगा वो भी यही कहेगा यस बी इज़ एट रेस्ट। इनफैक्ट अगर सी है, अगर इसकी बात करें, ये भी ए और बी अगर देखेगा कि यार रेस्ट पे है। ओके, अगर ये बंदा मूव करना शुरू करता है, अभी अगर ये इस तरफ ट्रेन में चलना स्टार्ट करता है, तो इन सबको दिख सकता है यस दैट मैन इज मूविंग, वो वॉक कर रहा है। यहां तक तो समझ आ रहा है। अब थोड़ा और चलते हैं, आप थोड़ा एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको सोचो। अगर आप जैसे यहाँ हो, ट्रेन से बाहर देखते हैं, ये बंदा जैसे ट्रेन से बाहर देख रहा है। ओके, अगर ये ट्रेन से बाहर देख रहा है, इसको कोई भी ट्री कैसा दिखेगा। ये ट्री क्या है, रेस्ट पे है, बिल्कुल रेस्ट पे ही होगा। ऐसा होता है ना, ट्री तो मूव करता नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ इस बंदे को जो मूविंग ट्रेन के अंदर बैठा है, ये एक मूविंग ट्रेन है, और इस मूविंग ट्रेन से ये बंदा बाहर देख रहा है, इसको ये ट्री कैसा दिखेगा, मूविंग दिखेगा। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब ट्रेन के अंदर से, बस के अंदर से, कार के अंदर से हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं, वो हमें मूविंग दिखता है, मूव करता हुआ दिखता है। तो ये क्या चीज़ है, यहाँ से फिजिक्स की ज़रूरत होगी, समझने की ज़रूरत होगी, जिसको हम लोग समझेंगे। जैसे अर्थ के केस में मैंने बताया, वैसे यहाँ पर सोचेंगे कि भाई क्या किसी के रेस्पेक्ट में क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे जैसे कुछ लोग आपस में रेस्ट पे दिख रहे थे, बट ये ट्रेन तो मूव कर रही है, बाहर से सारे लोग मूव करते हुए दिख रहे होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। बट सबसे पहले वैसे देखा जाए, मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स टाइप का हो सकता है। सर्कुलर मोशन, एलिप्टिकल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, अलग अलग तरह का। बट हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन से शुरू करेंगे, दैट इज मोशन along a straight line, मोशन along a straight line। यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग।